राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, क्या आप इस समय गेहूं की लेट बुआई करने जा रहे हो? अगर दोस्तों आप इस वक्त लेट बुआई करने जा रहे हैं तो यह 4 गलतियां भूलकर भी नहीं करना। किसान भाइयों, यदि आप इन 4 गलतियों को नहीं करोगे तो निश्चित ही आपका जो गेहूँ का उत्पादन होगा वो अलग ही होगा। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खेती से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। किसान भाइयों, यदि हम अपने गेहूं की लेट बुआई करने जा रहे हैं तो उसमें पहले हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि लेट बुआई के समय तक मौसम का जो टेम्परेचर है वह काफ़ी कम हो चुका होता है। अगर हम कोई सी भी गलती कर देंगे तो हमारे गेहूं के बीजों का जमाव अच्छे से जो है नहीं होगा, और अगर दोस्तों जमाव अच्छे से नहीं होगा तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन होगा वो हमें बहुत कम मिल पाएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आपका काम है आपको अपने खेत में नमी को बनाए रखना है। जब आप लेट गेहूं की बुआई करते हो, जब खेत को तैयार करते हो तो उस समय मिट्टी में नमी का होना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 पर किसान भाइयों जो ध्यान रखने वाली बात है किसान भाइयों, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे किसान भाई इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो उत्पादन होगा वो इसी पर निर्भर होगा। वह है किसान भाइयों सही वैरायटी का चयन। बहुत सारे किसान भाई सही वैरायटी का चयन नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो गेहूं की लेट बुआई वाली वैरायटियां हैं उनका ही चयन करना है। अगर दोस्तों आप गेहूं की लेट बुआई वाली वैरायटियों के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहां पर गेहूं की लेट बुआई वाली वैरायटियों की जानकारी मिल जाएगी। अगर हम इस समय अगेती बुआई करने वाला बीज बो देंगे तो हमारा जो है उत्पादन किसान भाइयों निश्चित ही प्रभावित होगा। किसान भाइयों, आपको वही वैरायटी लेनी है जो लेट बुआई वाली हो और कम समय में तैयार होने वाली हो। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों, इसमें हमें भूलकर भी यह गलती नहीं करनी है। इसमें भी अगर आप चूकेंगे तो आपका जो उत्पादन है वह निश्चित ही प्रभावित होगा। वह है किसान भाइयों खाद उर्वरक की सही मात्रा। किसान भाइयों, जब हम अगेती बुआई करते हैं तो उस समय खाद उर्वरक कुछ मात्रा में ऊपर नीचे हो भी जाता है तो चल जाता है, लेकिन किसान भाइयों अब क्या होगा, हम पहले ही लेट हो गए हैं और इस समय पर अपने खेत में सही मात्रा में उर्वरक नहीं डालेंगे तो सभी पोषक तत्व हमारी ज़मीन में नहीं जाएंगे, तो हमारा जो उत्पादन होगा वो प्रभावित होगा। क्योंकि किसान भाइयों सही मात्रा में हमारे गेहूं को पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो जमाव जो है अच्छे से जिससे नहीं होगा, और अगर गेहूं का जमाव अच्छा नहीं होगा तो हमारे गेहूं का उत्पादन भी घटेगा। तो दोस्तों आप जितना अगेती बुआई में उर्वरक डालते हो तो उससे कुछ अधिक मात्रा में पछेती बुआई के समय उर्वरक आपको डालना होगा, क्योंकि इस समय हम वैसे ही पीछे हो गए हैं और अगेती जितनी उत्पादन की मात्रा चाहिए तो हमें उर्वरक आपको थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। गेहूं की लेट बुआई में किसान भाइयों हमें 3 मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे हमें अवश्य ही डालना चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनमें से किसी को भी मिस नहीं करना है। अब बात करते हैं नंबर 4 गलती के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है किसान भाइयों बीज उपचार। किसान भाइयों, जो बीज आप बाजार से खरीद कर लाते हो वो तो उपचारित किए हुए होते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई अपने घर का पिछले साल वाला बीज प्रयोग करते हैं। तो अगर आप पिछले साल वाला घर का बीज प्रयोग करते हैं तो आपको उसको उपचारित करके ही बुआई करनी है। बगैर बीज को उपचारित किए हुए बिल्कुल भी बुआई नहीं करनी है। आप कितना भी अच्छा बीज ले किसान भाइयों, अगर वह उपचारित नहीं है तो उसमें रोग लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक तो वैसे ही बुआई में लेट हो गए हैं, दूसरा बगैर उपचारित बीज की हम बुआई कर देते हैं तो हमारी फसल में रोग आने की संभावना ऐसे ही बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप घर का बीज बोने से पहले कार्बेंडेजिम या मैनकोजेब से उपचारित करके ही आपको बोना है। किसान भाइयों, अगर आप गेहूं की लेट बुआई करते समय इन 4 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अपनी गेहूं की लेट बुआई करने पर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों गेहूं की
लेट बुआई के बारे में 4 गलतियां जो कुछ किसान भाई जाने अनजाने में करते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और किसान हित के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।